Welcome all of you. Welcome back to our channel Edu Ethics. So this is for class 6 biology chapter body movements. तो हमने ये बॉडी मूवमेंट्स वाला चैप्टर का पार्ट 1 कर लिया था और हमारा बचा था गेट ऑफ एनिमल्स. तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरा ही जो चैप्टर है उसको इस वीडियो में करवाऊंगी. मतलब जो पार्ट 1 था उसका भी रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो में, और जो हमारा गेट ऑफ एनिमल बच रहा था वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स. तो देखिए वेरियस काइंड्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं. जैसे हम रन करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम डांस करते हैं, हम राइट करते हैं, लिखते हैं, राइट. तो हमारे मूवमेंट्स होते रहती हैं बहुत अलग अलग सा टाइप की. ठीक है. अब इंटरनल मूवमेंट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट्स भी होते हैं. इंटरनल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, और एक्सटर्नल मूवमेंट्स वो होते हैं जिनको हम फील भी कर सकते हैं एंड देन हम उनको देख भी सकते हैं. तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट्स होते हैं. मूवमेंट ऑफ हैंड्स. तो जब हम प्ले करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हमारे लेग्स के भी होते हैं. देखिए लेग्स के भी हमारे मूवमेंट होते हैं ना, हैंड्स के भी होते हैं. स्किपिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज. तो जब हम स्किपिंग करते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हाथ पैरों के होते हैं मूवमेंट. आइज़ को ब्लिंक करते हैं तो हमारे आइज़ की क्या होती हैं, मूवमेंट होता है. मूवमेंट ऑफ लेग. जो हमारे लेग्स हैं उनका मूवमेंट होता है जब हम वॉक करते हैं फिर रन करते हैं. We are able to bend and rotate our body in place where two bones are joined together due to which we can move. तो मूवमेंट्स आखिर होते क्यों हैं? मूवमेंट्स देखिए मूवमेंट्स इसलिए होते हैं, मूवमेंट जॉइंट की वजह से होते हैं. जॉइंट्स. मूवमेंट्स आर हैपन ड्यू टू जॉइंट्स. ओके. अब जॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए हम अपनी जो आर्म्स हैं उनको बेंड कैसे करते हैं? हमारे हाथों के मूवमेंट्स कहते हैं कैसे होते हैं? ड्यू टू जॉइंट्स. जो भी मूवमेंट होता है उसमें जॉइंट का सबसे बड़ा रोल होता है. वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी. ओके. आवर बॉडी in place where two bones are joined. तो उस जगह देखिए हम उस जगह में बेंड और रोटेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को जहाँ पे दो बोन्स मीट करती हैं एक साथ, या फिर दो बोन्स जॉइन होती हैं. और वो जो आपका हिस्सा होता है, वो जो पार्ट होता है जब टू बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं या राइट या फिर एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं. उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. दैट प्लेस वेयर टू बोन्स. आप तो देखिए ये भी लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. दैट प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टूगेदर ड्यू टू विच वी कैन मूव आवर हैंड्स, फिंगर्स, नेक एंड डिफरेंट डायरेक्शन. तो देखिए जैसे हमारे हैंड है, या फिर चलिए लेग्स का एग्जांपल लेते हैं हम, नीज़ का. राइट. तो ये मान लीजिए हमारी नीज़ है. ठीक है. तो हम अपनी जो नीज़ है इनको बेंड कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमारी नीज़ जो है वो कैसे कनेक्टेड. देखिए हमारी जो नीज़ है, हमारी नीज़ में दो बोन्स हैं जो कि कनेक्ट होती हैं. वो जो पॉइंट होता है वो जॉइंट होता है और उसी के वजह से हमारे लेग्स का मूवमेंट होता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज जॉइंट्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दीज जॉइंट्स के, मतलब कुछ जॉइंट्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. और
कौन कौन सी ह्यूमन जो बॉडी है वहाँ पे वो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में वो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स वी डू इन आवर डेली लाइफ। देखें, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। जो बोन्स होती हैं, जो प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है, हम मतलब बॉडी नहीं, हमारा जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। हमारा जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। और टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में? 206 बोन्स होती हैं। चलिए, दिस फ्रेमवर्क इज नेसेसरी टू सपोर्ट मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो फ्रेमवर्क होता है ये सपोर्ट करता है बहुत सारे ऑर्गन्स को जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क वी कैन स्टैंड। तो इस फ्रेमवर्क की वजह से हम स्टैंड कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हम मूवमेंट्स कर सकते हैं और वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क की वजह से। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट वर्क। तो अलग, जैसे हमारे हैंड्स जो है वो लिखने के काम आते हैं, राइट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का और जॉइंट्स का जो कि प्रेजेंट है, उनका एक अलग इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ जो बोन्स का स्ट्रक्चर, जॉइंट्स का स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, वो दोनों भी एक मतलब वो भी बहुत ही अलग है एक दूसरे से। यू कैन ऑब्जर्व दिस बाय फीलिंग योर, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय फीलिंग योर हैंड्स, लेग्स, एंकल, नी, हेड एंड नेक। तो हमारे जैसे हमारा हैंड्स है तो हम हैंड्स में हमारे जॉइंट है, राइट, लेग्स में जॉइंट है, एंकल में जॉइंट्स है, नीज में जॉइंट्स प्रेजेंट है, हेड में जॉइंट्स प्रेजेंट है, नेक में जॉइंट्स प्रेजेंट है। You also had come across the X-ray image of the body part, which clearly shows the bones beneath the skin. तो आप एक्सरे इमेजेस जब देखते हैं तो एक्सरे इमेजेस में आपको देखने को मिलता है अपनी बोन्स के बारे में कि आपकी बोन्स कैसी हैं, मजबूत हैं, टूटी हुई हैं, ये सब। तो ये कुछ एक्सरे इमेजेस दे भी रखी है यहाँ पे। चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया। जॉइंट्स मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स एक साथ मीट करती हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं। जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। बहुत ही अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जो कि अलग अलग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक में, नी में, एंकल में, हैंड्स में, बहुत ही अलग अलग, ठीक है। और इन जॉइंट्स की वजह से ही हमारी बॉडी मूव हो पाती है, हमारी बॉडी का मूवमेंट हो पाता है। इसी कारण इस जो चैप्टर है इसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ, तो बॉल कितने टाइप से जॉइंट होता है वो भी देखेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, पाइवोटल जॉइंट्स होता है, हिंज जॉइंट्स होते हैं एंड ऑल्सो देयर आर ऑल्सो फिक्स्ड जॉइंट्स। ये कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारी शोल्डर में, ठीक है। ये हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है। उसमें आप कह सकते हैं कि एक बोन दूसरी बोन के अंदर फिट हो जाती है, ठीक है।
यानी कि जो आपका अपर आर्म है, आपका जो अपर आर्म है वो आपकी शोल्डर बोन जो है उसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। और उस वो जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जॉइंट होता है, यानी कि जिसके अंदर हम फिट कर देते हैं आपके अपर आर्म के बोन को, उसको इट एक्ट्स एज अ सॉकेट, राइट। एंड और जो वो होता है ना आपका अपर आर्म होता है, इट एक्ट्स लाइक अ बॉल, ठीक है। यानी कि जो सॉकेट है उसके अंदर बॉल फिट हो जाती है। वैसे ही आपका जो शोल्डर बोन होता है, आपका जो अपर आर्म की बोन होती है वो आपकी शोल्डर बोन जो है उसके अंदर फिट हो जाती है, और वो जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसी से आपके शोल्डर जो है वो मूव करता है, आपके हैंड्स जो आपके शोल्डर्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो दिस is the type of joint in which ball shaped surface of one bone fitted into the hollow space of another bone, also called socket. In this type of joint, movement can be done in all directions. For example, shoulder joint, hip joint. तो ये आपकी हिप में प्रेजेंट होता है ये जॉइंट, और आपकी शोल्डर में भी ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये आपकी मदद करता है टू मूव योर शोल्डर, जहाँ पे प्रेजेंट है उसको टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ये ऑल डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हैं अपने शोल्डर को, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब बात आती है पाइवटल जॉइंट की। तो पाइवटल जॉइंट क्या होता है? पाइवटल जॉइंट वो जॉइंट होता है जो अलाउ करता है फॉर रोटेशन। जैसे ये आपकी गर्दन में प्रेजेंट होता है, आपकी नेक में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है, ये जो जॉइंट होता है इसमें जो नेक की बोन होती है वो हेड की जो स्कल होता है अपन का उससे उसको जॉइन करती है। नेक जॉइंट्स हेड, जो नेक होती है वो हेड से जॉइंट होती है, ठीक है। और ये जो वो होता है ना जॉइंट, इसको हम पाइवटल जॉइंट बोलते हैं। और ये जो पाइवटल जॉइंट होता है इसको आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं कैसे भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं एंड बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये जॉइंट, पाइवटल जॉइंट अलाउ फॉर रोटेशन। लेकिन आप इसको, ये जो जॉइंट होता है पाइवटल जॉइंट, आप इसको ऑल डायरेक्शंस में नहीं घुमा सकते। यानी कि जैसे आपका फ्रंट में है आपका हेड, तो आप इसको बैक नहीं ले जा सकते, एकदम बैक नहीं आप ले जा सकते, ओके। जो एकदम ऐसे पीछे अपने हेड को आप नहीं कर सकते। तो एक ये रिंग की फॉर्म में होता है ये वाला जॉइंट। So pivotal joints allow for rotation, twisting, extension and flexibility. This is the joint where our neck joins head and allow the movement of forward, backward, left, right. It is moreover like a cylindrical bone moving in a ring. तो एक रिंग में ये घूमता है, ठीक है। अब बात आती है हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट जो है ये आपके नीज में प्रेजेंट होता है, आपके आर्म्स में, आपके एंकल में ये प्रेजेंट होता है। इवन आपकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं हिंज जॉइंट्स। इनमें क्या होता है, हिंज जॉइंट्स में आप अपने हैंड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने लेग्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर्स को ऐसे देखिए, आपकी आप फिंगर्स को ऐसे ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं। सो हिंज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन 2 और मोर देन 2 बोन्स, ओके। वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जिसमें हमको बैक यानी कि इधर और फोर्थ ऐसे मूवमेंट में हमको, इसमें हम ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट होता है नीज में, एल्बो में, एंकल में, और एंकल जॉइंट्स में भी ये प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये देखिए आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, फिंगर्स में भी होता है, आपके एंकल्स में भी, हैंड्स में भी, आर्म्स में भी, आपकी एल्बो में भी होता है ये। अब बात आती है फिक्स्ड जॉइंट्स। तो फिक्स्ड जॉइंट्स जो होते, फिक्स्ड जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो रोटेट नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्शन में, उस जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। देखिए ये आप एक स्कल देख सकते हैं, इट्स अ स्कल। फिक्स्ड जॉइंट प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ स्कल में। देखिए ये जॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है, इस वाले में यहाँ पे ये जॉइंट ख़त्म होता है, राइट। आपका ये जो हेड, ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये होता है फिक्स्ड जॉइंट। सिर्फ केवल और केवल आपका ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है, आपका जो लोअर पार्ट होता है, केवल और केवल ये मूव करता है, लेकिन आपका जो अपर पार्ट होता है ये मूव नहीं करता। ओके, ये मूव नहीं कर सकता किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये जो होता है आपका ऊपर वाला जो वो होता है, जॉ होता है, वो मूव नहीं कर सकता, वो स्टिल रहता है। लेकिन जो आपका नीचे वाला होता है जॉ, वो मूव कर सकता है, ठीक है। और इसी जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। ओके, so as the name says, these type of joints are called fixed because it does not move in any direction. For example, bones present in your head, जो बोन्स प्रेजेंट होती है हेड में, उसको हम स्कल बोलते हैं। ओके, वो स्कल बोन विच डज नॉट मूव, which does not move. You can observe by moving your head, moving your jaw, but you cannot move your upper part of your mouth because it is fixed. Okay, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आपका जो ऊपर वाला जो जॉ होता है वो मूव आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और इस टाइप के जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम बोन्स की। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बोन्स। Skeletal structure is composed of hard material which is made up of calcium called। तो जो हमारा स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन यानी कि ये मान लो जो बोन्स होती है, देखिए बोन्स जो होती है वो हमारे कैल्शियम से बनी होती है। कैल्शियम से क्या बनती है, बोन्स बनती है। बोन्स से फॉर्म होता है हमारा पूरा स्केलेटन का स्ट्रक्चर। ओके, इन एडल्ट की जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टोटल करीब 206 यानी कि 206 बोन्स प्रेजेंट होती है, जो कि वेरियस शेप और साइजेस में होती है अकॉर्डिंग टू देयर functions. Various shapes and functions of bones. Now if you breathe in deeply, you can feel your hands, the chest bones in front side which is joined to the। अच्छा, अब इसमें से आपको बता रखा है अबाउट रिब केज। देखिए ये देखिए, केज मतलब जो पूरा एकदम वो केज बन जाता है ना, आपने केज के बारे में सुना तो होगा, राइट। तो ये रिब्स होते हैं, इनको हम रिब्स बोलते हैं। ये पूरा एक अंदर का जो हिस्सा होता है ये रिब केज होता है। रिब्स का जो केज है, जो केज बन गया, उसको हम रिब्स केज बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत सारी रिब्स हैं, इनको हम रिब्स बोलते हैं। टोटल 12 रिब्स होती हैं यहाँ पे। ओके, और जो पीछे और ये वाला जो, ये देखिए ये यहाँ पे ये होता है चेस्ट बोन, ठीक है। और फिर ये आपका जो पीछे वाला हिस्सा होता है आपका होता है बैक बोन, ये पीछे एकदम बैक में होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप कभी झुकेंगे तो आपको फील होगी आपकी बैक बोन। अब बात करते हैं एक बार पेल्विक बोन की। इफ यू विल टच जस्ट बिलो योर स्टमक एरिया यू विल फाइंड द प्रेजेंस पेल्विक बोन। तो देखिए पेल्विक बोन, जैसे आप बैठेंगे तो आपको पेल्विक बोन जो है वो महसूस होगी। दिस इज द काइंड ऑफ बोन यू सिट ऑन। चलिए अब बात करते हैं स्कल की। दी स्कल इज द मोस्ट हार्ड एंड
टफ बोन ऑफ योर बॉडी। तो स्कल जो होता है वो सबसे हार्ड और टफ बोन होती है आपकी बॉडी की, जो प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरीज। तो जो ब्रेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये जो स्कल होता है ये आपके बोन जो है, आपकी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है आपकी पेल्विक जोन जो कि आपकी हिप में प्रेजेंट होती है। ये आपकी बैकबोन है जो कि आपके बैक में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक ऐसा बोन होती है, एक ऐसी बोन होती है जो कि आपके जो कार्टिलेज एक ऐसी बोन होती है जो कि आपकी ईयर्स में प्रेजेंट होती है, आपकी नोज़ में प्रेजेंट होती है। बहुत फ्लेक्सिबल बोन होती है, बहुत फ्लेक्सिबल। ना ये बोन ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ना ही ये बोन ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, ये एकदम बहुत फ्लेक्सिबल बोन होती है। इसको आप हिला डुला भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि जो आपका ईयर होता है, ये जो नीचे वाला जहाँ पे आप बाली पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, लोग उसको भी कार्टिलेज मानते हैं। लेकिन वो जो हिस्सा होता है वो कार्टिलेज का नहीं होता, केवल स्किन होती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे केवल स्किन होती है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा होता है, ये देखिए, ये बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज, ओके। सो कार्टिलेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बॉडी। व्हेन यू टच योर ईयर एंड नोज, तो आपकी नोज जो है वो भी कार्टिलेज से बनी होती है। You will find it flexible. This is due to the presence of cartilages. It is softer and more flexible than bone. तो ये जो cartilage होता है ये बहुत flexible होती है, if we flexible और softer होती है if we compare them than bone. Cartilage जो होती है वो cartilage is also found between the joints of knee and hip. So कार्टिलेज जो है वो नी और हिप्स के जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मसल्स की। अब मसल्स क्या होता है? तो जैसे हम अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपने हम हैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि टाइट करते हैं, तो फिर हमारे क्या होता है, एक जो मसल होता है उसका एक बल्ज निकल आता है। ठीक है, so muscles are attached to the bones and is responsible for the movement of human body. There is change in the length and muscle due to contraction है। तो contraction और relaxation बहुत ही important दो चीज़ें हैं। muscles के बारे में आपको इतना नहीं बता रखा है इस चैप्टर में। muscles में आपको केवल ये बताया है कि muscles आपको कैसे दिखेंगी। तो देखिए, जैसे आप अपने हैंड्स को रिलैक्स करते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे आप अपने हाथों को टाइट करते हैं या फिर आप उसको कोई भारी चीज़ कैरी करते हैं या फिर आप अपने हैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो मसल है वो बल्ज हो जाती है। मसल कम्स एंड बल्ज आउट। ठीक है, तो और उसको हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कहते हैं। If you move your arm touching and shoulder, you will observe the bulging part of your arm. तो मैंने अभी बताया दिस इज मसल। तो ये ही मसल होती है, जैसे आप अपने हैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वही मसल होती है और वो बल्ज हो जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। इफ़ यू स्ट्रेच योर आर्म एंड मसल केम टू रिलैक्स, जब आप अपने हैंड्स को ऐसे ढीला कर छोड़ दोगे तो मसल जो है होती है वो इट्स कम टू रिलैक्स, वो रिलैक्स हो जाए। पिक्चर शोइंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन टाइट एंड देन ये रिलैक्शन ऑफ मसल। अब हम बात करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो मूवमेंट्स होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। Various animals possess various kind of movements like swimming, running, jumping, flying, gliding, crawling, etc., which is necessary for them to search food and for reproduction. Some of the kinds of were discussed below. सबसे पहले बात करते हैं अर्थवॉर्म की।
अर्थवॉर्म्स कॉमनली फाउंड इन सॉइल, तो अर्थवॉर्म जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉइल में मिलते हैं. फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल डेड लीव्स, डेड एनिमल्स. तो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर कोई भी तरह की बोन नहीं होती. दे आर देयर बॉडी इज सेगमेंटेड फ्रॉम रिंग्स ऑल ओवर, तो उनकी जो बॉडी होती है वो इस सेगमेंटेड होती है फ्रॉम रिंग्स ऑल ओवर. द अर्थवर्म स्ट्रेच द पार्ट ऑफ इट्स बॉडी stretch the one part of its body contraction, the other, and its alternative stretching and contracting movement make its body move forward. तो अर्थवॉर्म जो होता है वो कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं क्रॉल कर करके. और उनका जो वो होता है ना, उनकी जो अर्थवॉर्म जब चलते हैं सॉइल में, तो फिर वो अपना इनडाइजेस्टेड जो वो देखिए खाते जाते हैं वो सॉइल को और निकालते जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर से, और इसी कारण वो खाद बन जाती है. जिनका अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो जाता है वो खाद बन जाती है. देयर मूवमेंट इज इन सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और इसी कारण वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. दैट्स वाई अर्थवर्म और ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. अब बात करते हैं हम स्नेल की. स्नेल कॉमनली फाउंड ऑन लैंड और सॉइल, तो स्नेल जो होते हैं वो ज़्यादातर लैंड और यहाँ पर सॉइल में मिलते हैं. स्नेल पोजेसेस वेवी मूवमेंट विद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. इट ऑल्सो सीक्रेट्स स्टिकी सब्सटेंस, तो वो अंदर उनकी स्टिकी सब्सटेंस या फिर स्लाइमी सब्सटेंस होता है जिसको भी निकालते हैं और जिसको हम मस्कस कहते हैं, जो हेल्प करता है टू रिड्यूस grip between the snail and the ground so that they can move easily. तो ये भी क्रॉल होता है. उनका जो शेल होता है वो बाहर निकला होता है, इनकी जो उनका स्केलेटन होता है वो बाहर निकला होता है और वो कुछ काम का नहीं होता है, वो केवल शो के लिए होता है. विच इज़ हार्ड बट नॉट मेड ऑफ बोन्स एंड इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. तो ये हेल्पफुल लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है ये. A snail locomotion is frequently called crawling. तो crawling के लिए बेसिकली होता है इस्तेमाल. कॉकरोच की अगर हम बात करें तो देखिए ये हिस्सा जो होता है ऊपर का, ये कॉकरोच का हेड होता है. ये कॉकरोच का होता है एब्डोमन, राइट, एंड ये होता है थोरैक्स. कॉकरोच इंसेक्ट होता है एंड इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, mostly a common household pest. now ये जो कॉकरोच होते हैं दे possesses various type of locomotion. they can, तो कॉकरोचेस वॉक कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, ऑल्सो दे कैन ऑल्सो फ्लाई. द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं इनके, आर प्रेजेंट इन देयर thoracic part of which moves by the muscle present near its limbs मतलब होता है legs. limbs मतलब होता है legs. ओके, चल. द बॉडी की जो बॉडी होती है ये कवर्ड होती है आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन. इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है स्केलेटन से, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. इट यूज ब्रीस्ट मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई, और इसी की वजह से वो फ्लाई भी कर सकते हैं. बात करते हैं बर्ड्स की. बर्ड्स वर एग लेइंग, या तो बर्ड्स जो है होती हैं वो ऑफकोर्स वो रेप्टाइल होती है, मैमल्स तो होती नहीं. और जो बर्ड्स होती हैं वो एग लेइंग एनिमल होता है जिसके फेदर्स भी होते हैं एंड विंग्स भी होते हैं और बीक भी होती है. तो ये जो पार्ट होता है इनका ये होता है हिंड लिम्स और ये होता है इनका फोर लिम्स, ये जो फेदर होते हैं इनके. बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, रन कर सकते हैं, वॉक कर सकती हैं, and also they can perch, they can swim as well, poses various kind of movements. तो बहुत अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स कर सकती हैं.
बट नॉट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई। तो सारी लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के लिए पेंगुइन, वो फ्लाई नहीं कर सकती। ऑस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई। दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये जो बर्ड्स होती हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, लेकिन इन ये थोड़ी साइज जो होता है इनका बड़ा होता है, ठीक है। और आपको उड़ने के लिए साइज को छोटा, वेट छोटा होना चाहिए आप लोग आपका। For limbs of the birds were modified into wings due to which they can fly. For limbs of birds were modified into wings due to which they can fly. Hind limbs are legs due to which they can jump. तो hind limbs से वो jump कर सकते हैं, walk कर सकते हैं, swim कर सकते हैं, as can be seen in ducks. और जो इनका limbs होते हैं, जो कहाँ पे लिखा है ये, 4 limbs जो इनके होते हैं ये इनकी मदद करते हैं फ्लाई करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज हॉलो। तो जो बर्ड्स का स्केलेटन होता है वो हॉलो होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। टू रिड्यूस वेट, मैंने आपको बताया कि जो वो बर्ड्स मतलब आपको फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए आपका जो वेट होता चाहिए वो कम होना चाहिए। एंड द ब्रिस्ट बोन मसल used to move the wings up and down. The birds with a heavy bone weight cannot fly much higher. बात करते हैं फिशेस। तो सबसे पहले जो ये फिशेस होती हैं इनकी जो बॉडी की शेप होती है ये स्ट्रीमलाइन होती है। दे आर स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो फिशेस फाउंड इन ओशंस, फिशेस ओशंस, रिवर्स, लेक, एक्वेरियम एक्सेट्रा में पाई जाती हैं। फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग। तो फिश का जो मूवमेंट होता है वो स्विमिंग होता है, वो स्विम करती हैं वाटर में। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर। तो जो फिश की बॉडी होती है वो स्लिमर होती है दैन द मिडिल पोर्शन, और इट इज कॉल्ड टेपर्ड एंड्स, और इस एंड को हम टेपर्ड एंड्स बोलते हैं। एंड दिस उनकी जो शेप होती है बॉडी की उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। This type of shape allows the fish to move easily in the water. और ये जो शेप होती है फिशेस की, ये इन फिशेस को हेल्प करती हैं to move easily in the water. Fishes has well arranged skeleton covered with strong muscles. तो फिशेस जो होती है उनके वेल अरेंज्ड स्केलेटन होता है जो कि कवर होता है स्ट्रॉन्ग मसल से। Fishes swims by moving its body and tail in opposite direction to each other. They stretch the body, तो body को stretch करती हैं and relaxing the tail in opposite direction. This forms a curve. Then quickly the body move other side and the tail on the opposite. This creates the jerk and pushes the fish in forward direction. This movement is helped by the fin present on tail and also the fins present on body helps to balance the body while swimming. तो ये जो पूरा उनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो उनको मदद करता है स्विमिंग के लिए। बात करते हैं स्नेक्स की। तो स्नेक्स जो है लिव ऑन ग्राउंड। तो ये ग्राउंड में होते हैं, वाटर में भी होते हैं, ट्रीज में भी होते हैं, एंड इनके ये रेप्टाइल होते हैं जिनको हम लेग लेस रेप्टाइल बोलते हैं, इनके पैर नहीं होते हैं। स्नेक्स पोजेस वेवी मोशन, यानी कि वेवी मोशन, ऐसे 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 वो चलते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन। तो एक लंबी सी बैकबोन होती है इनके पीछे जो कि कवर्ड होती है मसल्स और स्किन से। स्नेक्स कैन नॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक ग्लास। तो जो स्नेक्स है वो फ्रिक्शनलेस यानी कि वो जगह, वो सरफेस जहाँ फ्रिक्शनलेस हो जैसे कि ग्लास, वहाँ पे स्नेक्स मूव नहीं कर सकते। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नेक्स क्रिएट्स कर्व्स इन मैनी लूप्स। तो उसके जो स्नेक का मूवमेंट होता है उसमें स्नेक जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं कर्व्स जो कि इन मैनी लूप्स विच पुशेस देम टू द फॉरवर्ड। तो जो लूप्स बनते हैं वो उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। दे मूव वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। तो बहुत फास्ट चलते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। द मोशन क्रिएटेड बाय द स्नेक, तो वो मोशन जो कि क्रिएटेड है बाय द स्नेक्स और उस मोशन को हम कहते हैं इज कॉल्ड
सर्पेंटाइन मोशन हम उस मोशन को कहते हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ नोटिफिकेशन जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।